चलिए हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य क्या होता है? ऐसी वनस्पति जो बिना किसी मानव की सहायता के जो है उग जाती है। तो हम यहाँ पे बोलें तो प्राकृतिक वनस्पति से आशय उस वनस्पति से है जो किसी भूभाग में वहाँ के जो उच्चावच होते हैं, जलवायु होती है तथा मृदा होती है, उसके अनुरूप प्राकृतिक रूप से उगती है। जिसमें हम मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे हमको पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास ये सभी देखने को मिलती हैं। इनको अक्षत या अक्षय वनस्पति भी बोला जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों को इस जो लेक्चर है या इस क्लास में हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से इसके बारे में ओवरव्यू देखेंगे और यहाँ पे हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कुछ यहाँ अगर देखें तो यहाँ देखिए हमको विभिन्न प्रकार की जो कृषिगत फसलें हैं, फल है, बागान है, ये वनस्पति के भाग तो है परंतु ये प्राकृतिक वनस्पति के भाग नहीं देखने को मिलते क्योंकि ये जो होते हैं मानव की सहायता यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ हमको जो भारत के अंतर्गत अगर देखें तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? देशज। और जो पौधे भारत के बाहर से आए होते हैं उन्हें बोला जाता है विदेशज। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वनों के प्रकार के बारे में। वनों के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, इसके अलावा पर्वतीय वन और अनूप वन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन की। तो ये जो होते हैं पश्चिमी घाट, मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो ये वाले भाग में पश्चिमी घाट में, और यहाँ उत्तर पूर्वी जो भाग है, उत्तर पूर्वी भाग मतलब ये वाले भाग में, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। यहाँ की वर्षा हमको देखने को मिलती है देखिए 200 सेंटीमीटर के आसपास। और इसके मुख्य जो वृक्ष है, रोजवुड है, महोगनी, एनी, एवनी और अलग अलग प्रकार के जो पेड़ है वो देखने को मिलते हैं, वृक्ष। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अगर बात करें तो ये जो है भारत में बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। मानसून वन भी इनको कहा जाता है। और यहाँ की जो वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। और दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है। दो कैटेगरी कौन से? एक तो आर्द्र और शुष्क है। आर्द्र की अगर बात करें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और शुष्क में 70 से 100 सेंटीमीटर के अंतर्गत वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो होते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की। तो उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है उसमें हमको मुख्य रूप से जो वर्षा है वो कितनी देखने को मिलती है? 50 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है। कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ इसमें शामिल होती है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और जो अलग अलग क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये जो वन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पर्वतीय वन की अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के कारण जो है वनस्पति में बदलाव आता है। और इनको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? एक तो उत्तरी और एक तो दक्षिणी। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। इसकी जो है मतलब इसके मतलब ऊंचाई जो होती है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन यहाँ देखने को मिलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की जो उच्चतर पहाड़ियाँ है श्रृंखला, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड, इसके जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें चौड़े पत्ते वाले जो ओक है और जो सदाबहार वन है वो देखने को मिलते हैं। अनूप वन जिन्हें हम बेलनचली या हम मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 70% जो भाग है वो चावल की खेती के लिए यूज़ होता है। भारत में लगभग 39 हेक्टेयर जो भूमि है वो आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव जो राष्ट्रीय पार्क है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत संरक्षित जल कुक्कुट आवास क्षेत्र है। मैंग्रोव जो होता है लवण, कच्छ, ज्वारीय, संकरी, खड़ी खाड़ी जो होती है, पंख होते हैं, मैदान होते हैं और ज्वारनद होते हैं, उनके तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इनमें बहुत से जो है लवण से ना प्रभावित होकर होने वाले जो पेड़ पौधे वो देखने को मिलते हैं। ये मुख्य रूप से अंडमान वाले जो क्षेत्र है, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा, इसमें अत्यधिक रूप से विकसित होते हैं। तो यहाँ देखिए हम यहाँ मैप में अगर देखें तो ये जो कलर है यहाँ देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और उसके बाद देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में आप यहाँ इंडिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें भारत में जैव विविधता की अगर बात करें तो भारत में जैव विविधता देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता। देखिए जैव विविधता से क्या आशय होता है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं जो वनस्पति होती है उनकी संख्या तथा विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, प्राणी होते हैं एवं सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बीच में अंतर संबंध को यहाँ पर जैव विविधता बोला जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ 17 मेगा डायवर्सिटी प्रदेशों मतलब 17 जो मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत भी यहाँ शामिल है।
और विश्व के 10 टॉप 10 कंट्री में शामिल है और एशिया के चौथी कंट्री में चौथे नंबर पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, यहाँ देखिए जैव विविधता क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश आपको पता होगा और कुल क्षेत्रफल का 32,87,हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि यहाँ देखें तो 24.56% क्षेत्रफल पर वन एवं वृक्ष आवरण यहाँ देखने को मिलता है, पर होना चाहिए 33% के आसपास। और मुख्य रूप से अगर देखें जैव विविधता क्षेत्र भारत के अंतर्गत देखें तो भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, भारत के आर्द्र भूमियाँ, ये मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा हॉटस्पॉट क्षेत्र की अगर बात करें तो हॉटस्पॉट क्षेत्र मतलब हॉटस्पॉट रीजन इनको बोला जाता है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र ऐसे स्थल जहां जीव एवं जंतु प्रजातियों की अत्यधिक विविधता यहां पाई जाती है। और जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वे क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। और विश्व में 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित है। ठीक है, विश्व में क्या है 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित है। और भारत की अगर बात करें भारत में 4 है, जैसे कि इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट व श्रीलंका है, सुंडा लेन क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जैव भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें बायोजियोग्राफिकल रीजन इनको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों की धरातलीय मतलब जो भूभाग होता है, मृदा होता है, इसके अलावा जलवायु जिसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जो भिन्नताएं होती है उसके कारण यहाँ वनस्पति एवं जंतुओं की प्रजातियों में उच्चतर विविधता देखने को मिलती है। जैव भौगोलिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जीव एवं जंतु की प्रजातियों में देश या विश्व के अन्य क्षेत्रों से पर्याप्त विशिष्टता देखने को मिलती है। जिसके अंतर्गत हम देखें तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र मतलब जैव विविधता की दृष्टि से भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिनमें अगर बात करें यहाँ तो हमको अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, ठीक है, हिमालय देखने को मिलता है, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, अर्धशुष्क क्षेत्र, गंगा मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्वीप समूह, ये सभी हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से 10। इसके अलावा समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों की अगर बात करें तो समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में विभिन्न जो मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल, भित्ती, लेगून, ये सभी जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत की कुछ आर्द्र भूमियाँ हैं, ये आर्द्र भूमियाँ है ना, ठीक है, यहाँ पे आप सुधार लीजिए आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स इनको बोला जाता है। मतलब ऐसी जो आर्द्र भूमि या नम भूमि ऐसे स्थल होते हैं जहाँ वर्ष भर जो है स्थायी या अस्थायी रूप से जल का आवरण बना रहता है। आर्द्र भूमियाँ जैव विविधता क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और आर्द्र भूमि के अंतर्गत नदियाँ, झीलें, तालाब, डेल्टा, एस्चुरी, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वर्तमान में हमको जो है 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब टोटल मिलाकर 15 है, जिसमें 27 आर्द्र भूमि या रामसर साइट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। जो कि यहाँ देखें तो हमको रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 का संबंध जो है आर्द्र भूमि परिस्थितिकी संरक्षण से है देखने को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, वन संरक्षण रिपोर्ट आई थी 2019 में, तो ये जो है ये हमको देखने को मिलती है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके अधीन कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसके द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जिसे हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, ISFR इसको बोला जाता है शॉर्ट में। तो ये 2019 में ये प्रस्तुत की गई। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो वर्ष 1987 से द्विवार्षिक रूप से, द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार इसको जो है प्रकाशित किया जाता है। और इस श्रेणी की 2019 की जो रिपोर्ट थी वो 16वीं नंबर की थी, ठीक है। और अच्छा, ये रिपोर्ट जो है किस प्रकार प्राप्त की जाती है, किससे डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो ये जो है वन एवं वन संसाधनों के जो आकलन के लिए जो भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह है रिसोर्स सेट 2, इसके आंकड़ों से ये जो है सारा डाटा यहाँ देखने को मिलता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे कि देश में वनों एवं जो वृक्ष है उससे आच्छादित कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 24.56% के आसपास, जिसमें आप टोटल वर्ग किलोमीटर देख सकते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र वनावरण तो आप यहाँ देखिए 21% के आसपास देख सकते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वृक्षावरण, ठीक है, तो वृक्षावरण आपको 2.89% देखने को मिलता है। ये देखिए वन आच्छादित क्षेत्रफल तो आपको 0.56। उसके बाद है वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल, तो देखिए 1.29 देखने को मिलता है वनावरण। और वृक्षावरण क्षेत्रफल तो 0.65 देखने को मिलता है। तो यहाँ ही हमारे कंप्लीट कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, आंकड़े और जो बेसिक है हमारा क्लास से संबंधित चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
कुछ क्वेश्चन की। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड। कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के, और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक मास से ये जो स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो एक मास से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। तो देखिए हम जो है अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत विगत वर्षों के जो प्रश्न है और कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। तो ये कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, ये उपोष्ण शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। दूसरा नंबर का हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन जो है उपोष्ण यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, और उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति जो है 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह जो है 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है एक ही पर्वत श्रृंखला में। इस विविधता का कारण क्या है। तो इस विविधता का कारण हमको देखने मिलता है, जैसे देखिए यहाँ पे पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तटीय से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना गलत है। ठीक है, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हम अगर मैप में बात करें, देखिए बी नंबर का हमारा राइट आंसर, और बी नंबर में अगर देखें तो ये वाला जो हिमालय है, ये वाला हिमालय देखिए यहाँ तक समुद्र है, समुद्र से भी दूरी है, और जो है देखिए यहाँ अक्षांश रेखा से भी दूरी है, जो भूमध्य रेखा उससे भी दूरी। पर ये वाला जो हिमालय देखिए इसकी ऊंचाई जो है मतलब जो है कम हो गई है, और यहाँ देखिए समुद्र, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ दिख रहा है, और जो अक्षांश है यानी कि भूमध्य रेखा से भी पास में और अक्षांश जो 23.5 डिग्री उससे पास में, तो इसके कारण यहाँ पे जो है बी नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखिए टीक जो है प्रकार के वृक्ष का नाम दिया गया है, तो टीक जो है जम्मू कश्मीर में, ये बिल्कुल गलत है। देवदार मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। सुंदरी पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही, सुंदरबन डेल्टा में ये देखने को मिलता है। चंदन केरल में ये देखने, तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ बात करें तो टीक या सागौन जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलता है। और देवदार जो है, देवदार जो अन्य प्रकार के और जो वनस्पति है वो हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरी वृक्ष देखने को मिलता है, मैंग्रोव वनस्पति। कर्नाटक में जो है चंदन प्रसिद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, लंबी जड़ों और नुकीले जो कांटे होते हैं, लंबी जड़ों और नुकीले कांटे अथवा सूल युक्त झाड़ियाँ और लघु वृक्ष वाले जो आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं हमको पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, डी नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से जो है कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। तो देखिए हिमालय वनस्पति की जाति हम देख लेते हैं पहले, जैसे जूनिपर है, ये बिल्कुल है। स्प्रूस भी है, सिल्वर फर भी है। तो महोगनी जो है हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, महोगनी होगा। नेक्स्ट है जोड़ी मिलाना है। तो आप देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है, और देखिए यहाँ पे कच्छ वनस्पति और राज्य दिया गया है। तो यहाँ देखिए एक तरफ दिया है अचरा स्नागिरी, तो यहाँ देखिए हमारा जो इसका जो मिलान होगा वो होगा यहाँ पे, ये देखिए 5वें नंबर का ऑप्शन दिया पर यहाँ से चौथा, ये महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कूड़ापुर की अगर बात करें, कूड़ापुर जो है ये कच्छ वनस्पति है, और ये किससे संबंधित है, ये कर्नाटक से संबंधित है। उसके बाद पिचावरम दिया है,
तो पिचावरम जो है किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा वेमनाड की अगर बात करें तो वेमनाड किससे संबंधित है, ये संबंधित है केरल से संबंधित। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको डी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ भी सकते हैं, कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, कच्छ वनस्पति स्थल। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है कहाँ पर, सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आपको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है खेर, और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर बात करें तो जो है खेर जो वृक्ष है वो उससे कत्था बनाने का यहाँ पे काम किया जाता है। अच्छा, आपको बताना है जो खैर है, मतलब खैर से जो कत्था बनाती है उस जाति को या उस जनजाति को किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो जंगल की आग किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सी नंबर का राइट आंसर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक सागौन के वन पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, जो हृदय प्रदेश है सेंटर पे उसमें पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए सागौन का जो वैज्ञानिक नाम है बॉटेनिकल नाम जो है टेक्टोना ग्रैंडाई है, और 75 से 125 सेंटीमीटर मुख्य रूप से वर्षा की आवश्यकता होती है। होशंगाबाद, पन्ना, छतरपुर, सागर जिलों में बोरी घाटी होशंगाबाद में जो है सर्वोत्तम किस्म का सागौन प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा जो वृक्ष है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये है ए नंबर का राइट आंसर देवदार। देवदार यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम देखें पहला ऑप्शन दिया है सत्य कथन का चुनाव करना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, बिल्कुल गलत है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार, ये भी गलत है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे पे गलत है, तो यहाँ पे डी नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ अगर देखें तो देखिए जो है यहाँ देखिए जैव विविधता, मतलब पहला ऑप्शन गलत क्यों है, जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय का अतिरिक्त जो है कटिबंध क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में भी पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में, हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में है। और दूसरा कथन भी यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ देखिए भारत में 4 हॉटस्पॉट स्थल है जो कि हमने देखे थे, इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका सुंदरलैंड। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे वहाँ गलत थे क्योंकि यहाँ आपने सही ऑप्शन देख लिया। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, इनमें से किस में पाई जाती है, देखिए कश्मीर में भी नहीं पाई जाती, फूलों घाटी में भी नहीं, सुरक्षा घाटी में, तो शांत घाटी यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये सी नंबर का राइट आंसर नगोया में आयोजित किया गया था। और यहाँ देखिए वर्ष 1972 में रियो ब्राज़ील में हुए प्रथम सम्मेलन में प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की सहमति बनी थी। ठीक है, जिसे कॉन्फ्रेंस बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, CBD। और इसका आयोजन 1994 में बहामास में संपन्न हुआ। 10वां आयोजन जो है 2010 में नगोया जापान में, 11वां सम्मेलन 2012 हैदराबाद भारत में हुआ, 15वां जो है 2020 में आयोजन इसका जो है स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित था। ठीक है, परंतु कोरोना वायरस के कारण ये जो है आगे बढ़ गया। हिमालय पर्वत जो है प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि बढ़ावा दी, बिल्कुल गलत है। यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम है, ये बिल्कुल सही है, बी नंबर का राइट आंसर है। और इसके अलावा यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप, ये भी गलत है। इस क्षेत्र में विदेशी तथा आक्रामक जातियों प्रवेश नहीं, ये भी गलत है। तो बी नंबर का राइट आंसर हमारा यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। और मुख्य चीज़ें और देख सकते हैं आप, जैसे कि राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में, उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान तिरुवनंतपुरम केरल में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में। बाकी और चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत वन जो है वो कौन से देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं हमको यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है सबसे अधिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं भारत के अंतर्गत।
निम्न में से कौन सी वनस्पति सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है? तो यहाँ देखिए जो है अर्ध सदाबहार वन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से असत्य कथन को चुनना है, तो पहले सत्य कथन देखना है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कटीले झाड़ी वाले जो वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों से पत्तियों में जो है बड़े बड़े कांटे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही। मांस व लाइकेन टुंड्रा वनस्पति को उदाहरण, ये भी बिल्कुल सही। तो असत्य कुछ नहीं है, मतलब देखिए डी नंबर में क्या बोला है, उपरोक्त सभी कथन सही है, तो ये डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जो है बड़े हो जाते हैं, तो उसके क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्राकृतिक वनस्पति, या फिर हम उसे दूसरे नाम से किस नाम से पुकारा जाता है, इसको अक्षत या अक्षय वनस्पति के नाम से पुकारा जाता है। सी नंबर का राइट आंसर होगा। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं पर्वतीय वन, पूर्वी घाट में भी यहाँ पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते, ये गलत होगा। नीलगिरी पर्वत में श्रृंखला में, ये बिल्कुल सही, ठीक है। विंध्याचल पर्वत में, ये भी बिल्कुल सही। तो पर्वतीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत में, विंध्याचल। तो आपको देखने मिलेगा 1 3 4, 1 3 4 कहाँ पे है? तो देखिए सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। सी नंबर ये हमारा देखने को मिलता है राइट आंसर। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले शीतोष्ण वनों को कहा जाता है, शीतोष्ण वनों को कहा जाता है दक्षिण भारत के 16, ठीक है। राइट आंसर ए है। इसके अलावा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले जो वनस्पति है, उसका वनस्पति सही क्रम देखना है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो पहला हमको देखना पड़ेगा, सबसे पहला देखिए पर्णपाती वन तो देखने को मिलता है, तो ये डी कैंसिल हो गया, आर्द्र शीतोष्ण भी कैंसिल हो गया। तो पर्णपाती वन में ए और बी बचा। दूसरे में आर्द्र शीतोष्ण जो है कटिबंध देखने को मिलता है, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरे में हमको देखने को मिलता है कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध, जबकि यहाँ बी में आपको क्या देखने को मिला? लाइकेन। तो ये बी नंबर का हमारा कैंसिल हो गया, ए नंबर का राइट आंसर हो गया। यानी कि पहले में पर्णपाती वन, नीचे में उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण वन, फिर उसका शीतोष्ण कटिबंध वन, फिर लाइकेन। तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। बहुमूल्य वृक्ष है प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय मतलब बी नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथनों पर विचार करना और कौन से कथन सही है यहाँ पे देखना है। तो देखिए मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति, बिल्कुल सही। मैंग्रोव पौधों को की जड़ें जो होती है पानी में डूबी रहती है, ये भी बिल्कुल सही। यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, सी नंबर का राइट आंसर है। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? तो कौन से कारक आवश्यक है यहाँ देखिए, लवणीय दलदल बिल्कुल सही है, ज्वारीय संकरी घाटी ये भी सही है, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वर्षा ये गलत है, ठीक है, और पंख मैदान ये भी बिल्कुल सही। तो यानी कि देखिए 1 2 और 4, 1 2 4 यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। और यहाँ देखिए जो है निम्न में से किन वनस्पतियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे गंगा क्षेत्र में पाए जाते हैं, गोदावरी क्षेत्र में भी, महानदी भी और कृष्णा में भी, सभी में, यानी कि उपरोक्त सभी डी नंबर का राइट आंसर होगा। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन जो है हम देखने को मिलता है, ये किस तरह के वन है? ये पर्णपाती वन के उदाहरण है। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे संबंधित है? ये जो है आर्द्रभूमि से संबंधित, 1971, जो कि हमने देख चुके हैं। आर्द्रभूमि जिसे रामसर साइट्स भी कहते हैं, इनकी वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान संख्या इनकी जो है 37 है, ठीक है। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर, पूरे स्टेट में आपको देखने को मिलती है। यहाँ भी देख लीजिए, ये भी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार करना और सत्य कथन का चुनाव करना। तो देखिए इनकी स्थापना जो है स्थापना एवं स्थान विधि के अंतर्गत की गई, बिल्कुल सही है। 1500 से भी अधिक स्थानिक संवहनी पौधों प्रजातियां होनी चाहिए, बिल्कुल सही। 8 जो है अत्यधिक हॉटस्पॉट वर्ग में 8 हॉटस्पॉट को रखा गया, बिल्कुल सही। विश्व में 37 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए 36 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, तो सभी यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है। भारत वन सर्वेक्षण यानी कि FSI, ठीक है, इसने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो है ISFR के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन जो है वृक्षावरण है? तो यहाँ हमने देखे थे 24.56%। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई 2019 उसके अनुसार जो है कुल कितना मैंग्रोव आवरण देखने को मिलता है? तो मैंग्रोव आवरण देखिए यहाँ पे जो है बी नंबर का राइट आंसर 4975 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलता है।
ISFR जो रिपोर्ट है 2019, उसमें वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि प्रस्तुत करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। फिर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है कि क्षेत्रवार जो है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन का आवरण है, तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन का आवरण देखने को मिलता है। ये देखिए मध्य प्रदेश है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र है। उसके बाद 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है, तो देखिए प्रतिशत के आधार पर, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के आधार पर देखें तो मिजोरम में देखने को मिलता है। और ये प्रतिशत के आधार पर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा जो है वन से संबंधित यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित कुछ ओवरव्यू हमने देखे, कुछ बेसिक यहाँ पे एमसीक्यूज़ के बारे में जाने जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, और कुछ पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया, ताकि आपको जो है काफ़ी हेल्प हो इससे संबंधित। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएगी। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और एक माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो एक माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।